नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, राहु कुंडली में हमेशा अशुभ हो ऐसा जरूरी नहीं है। राहु को अशुभ बताकर हमेशा बदल किया जाता रहा है। राहु कुंडली में अगर शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो जातक को अचानक से धन की प्राप्ति कराते हैं। राहु कुंडली में शुभ बैठे हुए हों, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इससे धन की प्राप्ति कराते हैं और अचानक धन की प्राप्ति कराते हैं। राहु में और शनि में फर्क सिर्फ इतना ही है कि राहु जो भी कार्य करते हैं अचानक से करते हैं, एकदम से करते हैं, रातों रात करते हैं। शनि जो करते हैं वो धीरे धीरे करते हैं। राहु यदि कुंडली में शुभ बैठ जाए तो शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। राहु कुंडली में अगर शुभ बैठे हुए हों तो एक मददगार दोस्त की तरह होते हैं जो हमेशा ही उनकी मदद के लिए खड़ा हो। दोस्तों, राहु अगर कुंडली में नेक हो जाए तो चोट लगने से नीला पड़ चुके अंग को फूंक मारकर ठीक करने वाले एक सफेद हाथी की तरह होते हैं, क्योंकि राहु को हाथी भी कहा गया, हाथी से तुलना की गई है राहु की। लाल किताब में हाथी राहु का कारक है। इसी प्रकार नीला आसमान और नीला समंदर दोनों के कारक राहु हैं। दोनों के बारे में बता पाना कि वो कितने बड़े हैं असंभव है। राहु यदि आपकी मदद में आ जाए, राहु अगर मददगार हो जाए तो पूरी दुनिया को झुकाने की शक्ति रखते हैं। राहु यदि आपकी मदद के लिए खड़े हो जाए तो पूरी दुनिया को आपके कदमों में ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम राहु के शुभ होने के क्या क्या कारण बनते हैं, कहां कहां राहु शुभ हो सकते हैं, किस स्थिति में शुभ होते हैं, इस विषय पे हम बात करेंगे। राहु को हमेशा अशुभ बताकर, पापी बताकर, राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, राहु आपकी कुंडली में अशुभ बैठे हुए हैं, ऐसा बोलकर हमेशा बदनाम किया जाता है और लाखों रुपए हमसे ठग लिए जाते हैं। लेकिन राहु हर बार अशुभ हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुंडली में राहु कब बुरे होते हैं, कब अच्छे होते हैं, उसकी एक कंडीशन है। लाल किताब में राहु को अच्छा और बुरा दोनों तरह का बताया गया, लेकिन वहां पे हमें देखना जरूरी है कि राहु कब अच्छे हैं, कब बुरे हैं। आज हम इस विषय को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि राहु जब भी मंगल के साथ में होंगे या मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो तो राहु हमेशा केतु का प्रभाव देंगे, यानी शुभ प्रभाव देंगे। मंगल को महावत कहा गया है और राहु को हाथी। जब मंगल राहु से पहले घर में होंगे, पहले समझ लें कि पहला घर कौन सा है और बाद का घर कौन सा है। नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 6 तक, 1 से लेकर अगर 6 तक राहु बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे राहु पहले खानों में बैठे हुए हैं, और 7 से लेकर 12 के जो खाने हैं वो बाद के खाने हैं। अगर राहु इन खानों में 7 से लेकर 12 में बैठे हो तो ये बाद के खाने हैं। अगर मंगल पहले खानों यानी 1 से लेकर 6 तक कहीं भी पहले बैठे हुए हों और राहु बाद के खाने यानी 7 से लेकर 12 इन भावों में कहीं पर बैठे हुए हों तो मंगल को राहु यानी हाथी के ऊपर सवार माना जाएगा, यानी हाथी के ऊपर सवार महावत। मंगल महावत है और राहु हाथी है। अब मंगल की दृष्टि अगर राहु पर पड़ रही हो तो हम कहेंगे कि हाथी के ऊपर महावत सवार है। अब राहु कोई भी अशुभ परिणाम नहीं देंगे बल्कि शुभ परिणाम देंगे।
अगर मंगल राहु के साथ में तो भी शुभ परिणाम मिलेंगे, राहु केतु का प्रभाव देंगे। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि मंगल नेक हो, मंगल शुभ हो। ऐसा नहीं है कि मंगल अगर राहु के साथ में बैठे तो हर बार राहु के बुरे प्रभाव से बचाएंगे। अगर मंगल बद हो जाए और मंगल की दृष्टि राहु पर पड़े तो प्रभाव और भी ज्यादा खराब हो सकता है। मंगल बद कब होते हैं इस विषय पे भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मंगल का पक्का घर खाना नंबर 1 और खाना नंबर 8, अगर इन भावों में मंगल के शत्रु आकर बैठ जाएं, यानी लगन भाव और 8वें भाव में, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 जहां पे लगन शब्द लिखा होता है, अगर यहां पर मंगल के शत्रु बुध या केतु आकर बैठ जाएं, या 8वें भाव में खाना नंबर 8 में एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए, राशि नंबर 8 को नहीं बोल रहा हूं, खाना नंबर 8 लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए 8वें खाने में अगर बुध केतु आकर बैठ जाएं तो भी मंगल बद होंगे। अगर कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठा आकर बैठ जाएं, दोनों एक ही खाने में बैठे हुए, तो भी मंगल बद होंगे। शुक्र खाना नंबर 9 में आकर बैठ जाएं तो भी मंगल बद होंगे। मंगल के साथ में केतु आकर बैठ जाएं तो भी मंगल बद होंगे। मंगल के साथ में अगर बुध आकर बैठ जाएं सिवाय खाना नंबर 8 को छोड़कर तो भी मंगल बद होंगे। मंगल अगर कुंडली में बद हैं तब राहु को कंट्रोल नहीं करेंगे। अब चाहे मंगल खाना नंबर 12 में बैठ जाएं या खाना नंबर 1 में बैठ जाएं या खाना नंबर 8 में बैठ जाएं, या मंगल राहु के साथ में आकर बैठ जाएं। मंगल खाना नंबर 4 में भी मंगल बद कहलाते हैं। अगर अकेले खाना नंबर 8 में मंगल बैठे हुए हैं तो भी मंगल का प्रभाव अशुभ ही रहता है। दोस्तों, यदि मंगल शुभ स्थिति में बैठे हों, शुभ स्थिति कब होती है? जब सूर्य बुध इकट्ठा बैठे हुए हों तो मंगल नेक हो जाया करते हैं। या मंगल के घरों में खाना नंबर 1 और 8 में मंगल के शत्रु ना बैठे हुए हों। अगर खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में बृहस्पति आकर बैठ जाए या चंद्रमा आकर बैठ जाए तो मंगल का प्रभाव शुभ रहेगा। मंगल पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो भी मंगल शुभ रहेंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो भी शुभ रहेंगे। मंगल को जब मित्रों का साथ मिलता है, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, तब मंगल नेक रहते हैं। तो हम वापस विषय पर आते हैं। अगर कुंडली में राहु पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या राहु मंगल के साथ में हो तब मंगल का प्रभाव राहु पर पड़ेगा और राहु शुभ प्रभाव देंगे, यानी राहु का प्रभाव हमेशा मददगार होगा और राहु एक शेरों का शिकार करने वाले हाथी की तरह होंगे, यानी शुभ मायनों में होंगे। केतु का प्रभाव देंगे। अगर कुंडली में शनि मंगल इकट्ठा बैठे हुए हैं तो भी राहु का प्रभाव जो है उच्च रहेगा। अगर कुंडली में सूर्य बुध खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं तो भी राहु का प्रभाव यहां पे शुभ हो जाएगा, अगर खाना नंबर 3 में सूर्य बुध इकट्ठा बैठे हुए हैं। वर्ष कुंडली में जब भी मंगल लगन में आएंगे शुभ स्थिति में, यानी मंगल बद ना हो, जो पहले चीज मैंने बताई है, सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठा ना बैठे हो, शुक्र 9वें खाने में ना बैठे हो और मंगल के घरों में खाना नंबर 1 खाना नंबर 8 में मंगल के शत्रु बुध केतु ना बैठे हुए हों, तब लगन में आए हुए मंगल के समय राहु चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। चौथे भाव में यदि चंद्रमा आकर बैठ जाए या चौथा भाव अपने आप में ही शुभ हो, चौथा भाव शुभ हो या चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठ जाए तो भी राहु का प्रभाव शुभ ही रहता है। लेकिन यहां पर फिर कहा गया है कि सूर्य शनि इकट्ठा ना हो, मंगल बद ना हो कुंडली में। साथ ही जब भी राहु खाना नंबर 4 में आकर बैठ जाए तो राहु शांत होते हैं, किसी भी प्रकार का अशुभ परिणाम न देने वाले होते हैं। लेकिन राहु की चीजें अगर खाना नंबर 4 के राहु के वक्त
खड़ी कर ली जाए, इकट्ठा कर ली जाए, तब राहु का प्रभाव खराब हो जाता है। राहु वर्षफल में खाना नंबर 4 में हो और आप घर के अंदर कोयला इकट्ठा कर लें या मकान की खाली छत बदल दें, दीवारें वही रही पुरानी और छत खाली बदल दी गई, या बिजली के खराब सामान घर में इकट्ठा कर लिए गए, या हाथी का कोई स्टैच्यू घर में आ गया, या लैट्रिन की सीट बदल दी गई, तब खाना नंबर 4 के शांत पड़े हुए राहु भी बुरा परिणाम देने वाले बन जाते हैं। यदि कुंडली में राहु खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों और बुध कुंडली में शुभ स्थिति में हों तो भी राहु उच्च का प्रभाव देते हैं। खाना नंबर 3 में अगर राहु बैठे हुए हों तो बंदूक लिए खड़े हुए एक सिपाही की तरह होते हैं और पैसे की मदद हमेशा करने वाले एक दोस्त की तरह होते हैं। खाना नंबर 3 के राहु। खाना नंबर 3 में अगर राहु हो तो जातक को 2 साल पहले ही अपने साथ घटने वाली घटनाओं का पता चल जाता है, ख्वाब के जरिए से, जागती आंखों से, या सोते समय सपनों के माध्यम से। राहु यदि कुंडली में खाना नंबर 6 में बैठ जाए तो पहाड़ी पर बैठे हुए दुश्मन को भी गिरा डालते हैं, उड़ा देते हैं, उसको दुश्मन का नाश कर देते हैं। खाना नंबर 6 में अगर राहु बैठे हुए हैं, लेकिन बुध की स्थिति यहां पे अच्छी होनी जरूरी है। तो राहु हमेशा बुरा परिणाम दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर सूर्य बुध तीसरे भाव में बैठे हुए हैं जैसा मैंने पहले बताया, तब भी राहु का प्रभाव शुभ रहता है। राहु अगर सूर्य के साथ में आ जाए तब सूर्य ग्रहण बनता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव राहु यानी एक हाथी, जैसे धूप में बंधा हुआ एक हाथी होता है, उसको टिकने नहीं देगा, खड़े रहने नहीं देगा, बल्कि तबाही मचाने वाले राहु जैसा बना देगा। सूर्य को तो ग्रहण होगा ही होगा, साथ ही राहु भी यहां पे बहुत अशुभ परिणाम देने वाले बन जाएंगे। अगर सूर्य की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो तो भी जहां पर राहु बैठे हुए हैं वहां तो बुरा परिणाम मिलेगा, साथ बैठे घर में भी बुरा परिणाम मिलेगा। यानी 7 का घर जो आपकी कुंडली का 7 का घर है, यानी खाना नंबर 5 में अगर राहु बैठे हुए हैं, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य राहु इकट्ठा बैठे हैं, तो 7 वाला घर यानी खाना नंबर 4 में भी अशुभ परिणाम जाएंगे, खाना नंबर 6 में भी अशुभ जाएंगे। लेकिन राहु यदि कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो आपको बुलंदियों तक पहुंचाने वाले होते हैं। राहु यदि पंचम भाव में शुभ स्थिति में बैठ जाएं, जैसा मैंने पहले बताया कि सूर्य शनि इकट्ठा ना हो, मंगल शनि इकट्ठा बैठे हुए हों, या सूर्य बुध इकट्ठा बैठे हुए हों और राहु पंचम भाव में आ जाए, या मंगल की दृष्टि में राहु पंचम भाव में आ जाए, तो लॉटरी सट्टे में लाभ देने वाले होते हैं। राहु यदि 11वें भाव में बैठ जाए, हालांकि 11वें भाव में बैठे हुए राहु बृहस्पति के फल को खराब करते हैं, लेकिन राहु 11वें भाव में अगर मंगल से कंट्रोल में बैठे हुए हों तो भी जातक को धन लाभ अचानक से कराते हैं, लॉटरी सट्टे में लाभ दिलाते हैं। चंद्र के साथ में राहु होने से चंद्र मध्यम होता है, लेकिन यहां पर किले से बंधा हुआ एक हाथी यानी शांत हाथी बल्कि लाभ देने वाले हाथी की तरह बन जाता है। इस प्रकार राहु हमेशा ही अशुभ परिणाम दे बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर राहु बुरे परिणाम देने वाले बन भी जाएं तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे आप राहु के बुरे परिणाम को शांत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर राहु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में बैठ गए, 8वें भाव में जब भी राहु आएंगे वो अशुभ स्थिति के ही होंगे, क्योंकि 8वां भाव अचानक कष्ट का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है, धन की हानि का है, हॉस्पिटल यात्रा का भी है और कई बार जेल यात्रा भी करा देता है, और 8 गुना धन की हानि तक कराने वाला होता है राहु 8वें भाव में। अगर 8वें भाव में राहु बैठे हुए हों और जातक किसी से हेरा फेरी कर दे, हेरा फेरी करके अगर उसके 100 रुपए का नुकसान कर दे,
तो जातक को 800 रुपये किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं भरने पड़ जाते हैं। तो यदि राहु 8वें भाव में है तो 8 किलो सिक्का या 800 ग्राम सिक्का जल प्रवाह करके, सिक्का यानी लेड धातु, जल प्रवाह करके राहु के बुरे परिणाम से बचा जा सकता है। चंद्र के प्रभाव से, चंद्र के साथ से भी राहु को शांत किया जा सकता है। अगर 8वें भाव में राहु है तो चांदी का चौकोर टुकड़ा पर्स में रखने से, गले में धारण करने से राहु की शांति होती है। इसी प्रकार अगर लगन भाव में राहु बैठे हुए हैं तो 1 किलो जौ 4 किलो दूध में मिलाकर जल प्रवाह करने से भी राहु के बुरे प्रभाव शांत किए जा सकते हैं। दोस्तों, यदि राहु बाद के घरों में बैठे हुए हों और पहले घरों में यानी 1 से 6 में शनि बैठे हुए हों और राहु बाद के घर में बैठे हुए हों और शनि की दृष्टि में राहु हों, मान लिया जाए शनि खाना नंबर 3 में हो और राहु खाना नंबर 9 में हो, तो राहु शनि की चाल पर चलने वाले होंगे, शनि के आदेश से राहु चलने वाले होंगे। जैसे शनि होंगे वैसे ही राहु का प्रभाव होगा। शनि यदि पहले भाव में शुभ होंगे तो राहु का प्रभाव भी शुभ होगा। शनि के इशारों से राहु चलने वाले होंगे। इसी प्रकार अगर राहु पहले खानों में बैठे हुए हों, शनि बाद के खानों में बैठे हुए हों, राहु 1 से 6 में कहीं पर बैठ जाए और शनि 7 से 12 किसी भी भाव में बैठ जाए और राहु की दृष्टि में शनि हो, तो राहु अब खुद हाकिम होगा, खुद हुक्म देने वाला होगा, शनि को हुक्म देगा और शनि राहु के इशारों पर चलेंगे। इस प्रकार राहु शनि के इशारों पर तब चलते हैं जब शनि की दृष्टि राहु पर हो, और राहु खुद हुक्म देने वाले तब बन जाते हैं जब पहले खानों में बैठे हुए हों। राहु यदि बृहस्पति के साथ में बैठ जाएं तो गुरु, बृहस्पति और पिता इन दोनों को ही कष्ट देने वाले बन जाते हैं। गुरु को कोढ़, पिता को दमे की प्रॉब्लम देने वाले बन जाते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति राहु इकट्ठा हो तो घर में किसी ना किसी को सांस की तकलीफ होगी, गुरु या पिता कष्ट में होंगे, सोने का नुकसान होता होगा। मगर बुध और शनि के साथ से राहु हमेशा ही उड़ते हुए परिंदों को आसमान में उड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। बुध के परिंदे और शनि के कौवों को आसमान में उड़ने की हिम्मत प्रदान करेगा, और बल्कि बुध और शनि दोनों का ही फल अति उत्तम कर देगा। बुध और राहु इकट्ठा होने पर आप ऐसा समझ लें जैसे राहु एक हाथी और बुध उसकी सूंड, यानी राहु यानी हाथी की जिस प्रकार मददगार सूंड होती है उसी प्रकार राहु का मददगार बुध बन जाएगा, बुध साथ में आने से राहु के। शनि के साथ में जब भी राहु आएंगे तो एक नाग की जिस प्रकार मणि होती है उस प्रकार यहाँ पे राहु और शनि का प्रभाव होगा। यानी जैसे सांप को मणि प्रिय होती है उसी प्रकार शनि राहु एक दूसरे को प्रिय होते हैं। सांप को राहु यानी शनि को राहु मणि की तरह प्रिय होते हैं। शनि राहु के मिलने से शुभ परिणाम मिलते हैं। तो जब भी कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठा बैठे हुए हों, मंगल शनि इकट्ठा बैठे हुए हों, मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो, मंगल राहु के साथ में बैठे हुए हों, या चंद्र राहु के साथ में बैठे हुए हों, या राहु खाना नंबर 4 में बैठे हुए हों, या राहु शनि की दृष्टि में बैठे हुए हों, राहु हमेशा ही शुभ परिणाम देंगे। अगर कुंडली में राहु तीसरे भाव में बैठ जाए या छठे भाव में बैठ जाए तो भी राहु का उच्च का प्रभाव जातक को मिलेगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि राहु कब शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। लेकिन फिर याद रहे कि मंगल राहु के साथ में हो तो शुभ परिणाम के होंगे, लेकिन मंगल बदन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे राहु कब बुरे परिणाम देने वाले बनते हैं।
कुंडली में कैसे देखा जाए कि राहु शुभ प्रभाव के हैं या अशुभ प्रभाव के हैं। तो अगली वीडियो में बात करेंगे हम राहु के अशुभ परिणाम किस प्रकार देखे जाए। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म का स्थान और समय ये आप सेंड करेंगे और फोन करके कुंडली फीस आप जान सकते हैं। कुंडली फीस आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से हमें भेज सकते हैं और अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों, कुंडली को देखने में समय लगता है, तो कई बार कुंडली की डिटेल भेजने के बाद हमें बार बार फोन आने लगते हैं, सर कितनी देर बाद हमारा नंबर आएगा। तो दोस्तों, एक कुंडली को देखने में कम से कम आधा पौना घंटे का समय लगता है। कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद आपको ग्रहों को समझाया जाता है। आपके साथ में कुंडली को देखा जाता है, कई बार कुंडली के ग्रहों को बुलाकर देखा जाता है कि क्या ये ग्रह आपके साथ में मैच करते हैं, जो ग्रह कुंडली में बोल रहे हैं क्या ऐसा आपके साथ बीता है या चल रहा है। अगर कुंडली के ग्रह आपकी स्थिति के अनुसार बोल रहे हैं, तब ही उन ग्रहों का उपाय लाल किताब के उपायों से किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।